राहुल गांधी जिसको लेकर आए प्रदर्शनकारी को, उसको पैलेट गन लगी थी। कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। अब देखिए जरा, जिस छात्र को राहुल गांधी दिखा रहे थे, ये उस छात्र की तस्वीर है। शरीर में पैलेट गन के निशान हैं, देख रहे हैं, शरीर जख्मी है, आंख में भी पैलेट गन लगी है। और देखिए जरा, उसकी बुलेट लगे हैं, पूरे हाथ को देखिए, सीधे हाथ है, एक तरफ छाती आप देख रहे हैं। ये सब पैलेट गन से जख्मी हुए छात्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाल यह है, पैलेट गन लेकर कौन आया और पैलेट गन क्या इस्तेमाल की इजाजत थी पुलिस को? विपक्ष और छात्र कह रहे हैं पुलिस ने पैलेट गन चलाई, जबकि सरकार और दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया था। अब राहुल गांधी एक पीड़ित छात्र को लेकर सामने आए। उन्होंने 10 जनपद पर घायल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, प्रदर्शन में ये भाई पैलेट गन से घायल हुआ, उसकी आंख पर चोट है, उसकी देखने की क्षमता चली गई है। इससे पहले पीड़ित की एम्स के ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने कहा आंख की रोशनी लौटने की 1% संभावना है। उधर पैलेट गन लगने वाले एक और शख्स की रिपोर्ट आई है। सफदरजंग अस्पताल में दर्ज जानकारी के मुताबिक 28 साल के एक शख्स को छर्रे लगने से चोटें आई। पीड़ित की दाहिनी कोहनी और पीठ पर छर्रे लगे हैं। मरीज का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उसे चोटें लगी। चोट और दर्द की शिकायत के बाद उसे सफदरजंग लाया गया। एक और युवक का लेडी हार्डिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर का युवक दिल्ली में नौकरी करता है। दावा है छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वो पैलेट गन का शिकार हुआ। युवक ने बताया कि शरीर पर पैलेट गन की गोलियां लगी हैं, जिससे चेहरे, छाती, आंख और शरीर के दूसरे हिस्सों में चोटें आई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल में उस युवक का हाल भी जाना था। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ये पैलेट गन होती क्या है, इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इसका इस्तेमाल कहां करना है। पुलिस को इसके लिए बाकायदा इजाजत लेनी पड़ती है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए जरा, पैलेट गन पुलिस के पास होती है, खास इजाजत, परमिशन के बाद ही पुलिस चलाती है। फिर उसके बाद क्या करोगे? वोट चाहेंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, ये आप देख रहे थे पैलेट गन। अब आपको उसके बारे में बताऊं। पैलेट गन एक विशेष तरह की बंदूक होती है जो धातु या शीशे के सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे दागती है। इसमें गोलियां नहीं, छर्रे होते हैं जिन्हें पैलेट कहते हैं। एक कारतूस में लोहे के 50 से 500 छोटे छोटे छर्रे होते हैं। जब इस पैलेट गन से इन्हें फायर किया जाता है तो गन से निकला कारतूस हवा में छूटते ही फट जाता है। उसमें मौजूद सैकड़ों छर्रे बेहद तेज रफ्तार से निकलते हैं और कारतूस से तुरंत ही एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। नजदीक से लगने पर ये छर्रे त्वचा को चीरकर अंदर घुस जाते हैं, जिससे छर्रे लगने वाले को गंभीर जख्म हो जाते हैं।
सुरक्षा बल इसे उग्र भीड़ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक 1.5 दशक पहले ये भारत में इस्तेमाल हुई। 2010 में जम्मू कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन आई और 2016 में भी पैलेट गन का काफी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बुरहान वानी की मौत के बाद बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ। दावा है तब पैलेट गन से 700 लोगों की आंख में गंभीर चोट लगी। इसलिए मानवाधिकार संगठन इसे ब्लाइंड वेपन बताते हैं, क्योंकि आंख पर छर्रे लगने से रोशनी जाने का खतरा रहता है। विरोध के बाद केंद्र सरकार ने विकल्प तलाशने की समिति बनाई, जिसकी सिफारिश पर मिर्च के तीखे अर्क वाले गोले मंजूर हुए, यानी धातु के गोले की जगह इनका इस्तेमाल करने को कहा। भारत में पैलेट गन प्रतिबंधित नहीं है, मगर आखिरी विकल्प माना जाता है और आखिरी विकल्प है। सुनिए जरा जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। जो लाठी चार्ज किए है ना, वो तो इतनी बुरी तरह से बच्चे को पीटे हैं कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं आ रहा था, लेकिन वो 20 तारीख का जो वीडियो देखा ना, मैं खून खोल गया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं इसलिए आई हूँ, हम सब तो पढ़े लिखे हैं और ये अभी जो लड़ रहे लड़ाई है इन लोगों के लिए। इनका फ्यूचर बहुत खराब होगा और ये चलता रहेगा। अगर अभी नहीं रुका ये तो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये नीट का पेपर बहुत टाइम से चलता आ रहा। लीक अरे मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। हम बदलाव के लिए आए हैं। हजारों स्टूडेंट अपनी जान लगा रहे हैं। ये स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हम क्यों हैं? यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ और हमें यहाँ पे आए हुए हो गए 3-4 दिन हो गए। इन लोगों ने नेटवर्क बंद कर दिया है कि घर तक फोन ना करें हम लोग। नेट बंद है, वीडियो नहीं जा रही है, कॉल तक नहीं लग रही है। ये लोग कैसे भी डरा ले, पर हम नहीं डरेंगे, चाहे कुछ भी कर ले। हम यहीं लगाए रहेंगे, यहीं रहेंगे। बिहार से है, झारखंड से है, बंगाल से है, साउथ से है, हर जगह से स्टेट में आपको बच्चा मिलेगा। सर ये जो तिरपाल है सर, ये आज ही हमने सुबह लगाया। कल एक सरदार जी देखे गए थे। देखो अभी अगर हम आवाज उठा रहे तो ये सब सहना तो पड़ेगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट इतनी बदतमीज हो चुकी है कि उन लोगों को ये स्टूडेंट्स का ये सब दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही है। क्या लगता है आपको कि बदलाव होगा? होना चाहिए। इतना जब हम कर रहे हैं तो आपको बदलाव तो करना पड़ेगा। आपका क्या डिमांड है? देखिए, हम तो एक ही चीज कहना चाहते हैं कि जो हमारे सारे भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया है उनको ये करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान चीजों को लेकर के लड़ सकता है, यहाँ पे पूरे करोड़ों लोग लड़ रहे हैं, तो उनको इस्तीफा देना होगा। वो इस्तीफा देंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा। तो प्रदर्शनकारियों को आपने सुना, उन पर जो पैलेट गन इस्तेमाल किए वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, लेकिन इससे जुदा एक और तस्वीर भी थी। वो तस्वीर ये थी, एसीपी विवेक भगत का एक और वीडियो सामने आया जब उनको लोग मार रहे थे, वहां मौजूद प्रदर्शनकारी मार रहे थे। देखिए, डंडों से, थप्पड़ से, घूसों से। और आज जंतर मंतर के मंच पर देखिए एक और तस्वीर आई जहां एक पुलिस वाला पहुंचा और उसने इस्तीफा दे दिया मंच पर। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से सिंह रिजाइन करता है। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को। हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरुकुल में देखा है हमने। भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था, इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये भगत सिंह का देश है और क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है। अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति आती है विचारों से और विचार कर कभी मरते नहीं। आपका जो हरे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की तो प्रदर्शन से अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। एक तस्वीर मैंने दिखाई, पुलिस वाले की पिटाई हुई। दूसरी तस्वीर देखिए, पुलिस वाला मंच पर पहुंचा और इस्तीफा दे दिया। लेकिन हिंसा ना हो इसके लिए पुलिस खास कदम उठा रही है और हिंसा करने वालों पर खास नजर रख रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की पुलिस एफआरएस कैमरों से निगरानी कर रही है। एफआरएस का मतलब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, जो कि आधुनिक तकनीक पर आधारित एआई से लैस कैमरे होते हैं। ऐसे कैमरों में संदिग्धों की पहचान करने की विशेष सुविधा होती है।
ये कैमरे लाइव संदिग्धों को पहचान कर तुरंत पुलिस को अलर्ट भेजते हैं। दावा किया जाता है कि ये एफआरएस कैमरे अपराधियों के डेटाबेस से जुड़े हैं। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसी कैमरा वैन की तैनाती रहती है। 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे आयोजनों में भी इन्हें लगाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जंतर मंतर पर 2 ऐसी वैन से निगरानी की जा रही। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है इनसे प्रदर्शनकारियों की पहचान हो रही। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन पर खुफिया इनपुट मिले हैं कि दिल्ली में छात्रों का यह प्रदर्शन सीमा पार बैठे आतंकियों के रडार पर है और ये आतंकी देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए एफआरएस कैमरों के जरिए प्रदर्शन में संदिग्धों की पहचान की जा रही है और पुलिस की खास नजर है हर एक कैमरा पर, हर एक शख्स पर। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है इस पर। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और उनकी जो ब्रीफिंग है वो प्रॉपर है। और सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग न होने दिया। जहाँ तक हमारी अपील की बात है तो हमारी अपील का असर भी पड़ा है, लोगों ने हमारी बात पर ध्यान दिया है और कल के बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जैसे हम कह सकें कि अप्रिय घटना यहाँ पर कोई हुई है। तो इसी तरह के अरेंजमेंट को हम लोग सारी हमारे जितने भी फोर्स है मिलकर इसको मेंटेन करेंगे। पुलिस नजर रख रही है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी भी छात्रों पर नजर रख रही है। कई यूनिवर्सिटी के अलग अलग आदेश हैं, उनमें दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी शामिल है। क्या कहा है उन्होंने अपने छात्रों से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी पर संग्राम है। डीयू देखिए सबसे पहले। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें छात्रों और शिक्षकों को प्रदर्शनों से दूर रहने को कहा है। कहा इस तरह की गतिविधियां छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि उनके रिकॉर्ड और करियर पर भी असर डाल सकता है। अवैध गतिविधि में शामिल हुए तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल आंदोलन में डीयू से जुड़े कई छात्र संगठन सक्रिय हैं। इसमें एसएफआई, आईसा, एआईएसएफ और कई स्वतंत्र छात्र शामिल हैं। राहुल गांधी ने आपत्ति जताकर कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई, छात्रों को रोकने वालों से समय आने पर हिसाब लेंगे। जेएनयू की ओर से कहा गया है कि सभी सदस्यों को सलाह देते हैं वो जिम्मेदारी से काम लें और व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता दें। आपसे अनुरोध है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर ना जाएं, उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल होने से बचें। साथ ही सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी से व्यवहार करें। आईआईटी रुड़की सलाह देकर कहा है बिना संस्थान की अनुमति कोई छात्र या कर्मचारी राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। कोई भी ऐसी राय ना दे जिससे केंद्र सरकार संगठनों से संबंध खराब हो। आईआईटी मद्रास दावा है जंतर मंतर प्रदर्शन का समर्थन करने से कुछ छात्रों को रोका। आरोप है समर्थन करने वाला वीडियो भी डिलीट करने को कहा गया है और ये यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर पर एक्शन ले रही है। श्री मोदी, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ सर वो दुखद था, बहुत दुखद था।